बूंदी, द सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। जोधपुर के बाद ये राजस्थान का दूसरा शहर है जिसे हम लोग ब्लू सिटी कह सकते हैं। इस शहर के हर गली में इतिहास बसा हुआ है। तो कहाँ से शुरू करें? शेखावटी में कुछ यादगार दिन बिताने के बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू मूव टू द नेक्स्ट लेग ऑफ आवर जर्नी। आज हम लोग ट्रैवल करेंगे फ्रॉम शेखावटी टू बूंदी। एकदम सुबह उठकर हम लोगों ने अपना जर्नी शुरू किया। द जर्नी वॉज फिल्ड विद सुपर्ब व्यूज ऑफ सूर्योदय, पहाड़, नदी और घाटी। जैसे ही आप बूंदी पहुंचोगे तो व्यूज बिल्कुल चेंज हो जाता है। अरावली रेंजेस में छुपा ये सुंदर नीला शहर दिखता है और जैसे ही आप इनके पतले गलियों में पहुंचते हो तो आपको बहुत पुराने मकान देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है कि मानो यू आर ट्रांसपोर्टेड बैक सेवरल ईयर्स इन हिस्ट्री। हर गली में न जाने कितने पुरानी कहानी और इतिहास छुपी है। इसी इतिहास के कुछ पन्नों से आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश है हमारी। बूंदी घूमने के बाद हम लोगों ने इस जगह के बारे में और रिसर्च किया। वी रियलाइज कि हमने बस इसके हिस्ट्री और कल्चर की सरफेस को बेयरली स्क्रैच किया है। दैट सेड, हमारे कुछ दिन के इस स्टे में हम लोग बहुत कुछ जान पाए एंड इट वॉज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। अगले कुछ एपिसोड्स में हम लोग बूंदी से जुड़े हुए अपने अनुभव आपसे शेयर करेंगे। यहाँ का हर इमारत, ईटा और पेंटिंग अपनी कहानी बताने के लिए उत्सुक है। वी डियरली विश टू कम बैक हियर सून टू रिलाइव इट्स रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप। कल ही आए थे हम लोग। कल हम लोग पूरा दिन बहुत टायर्ड थे तो हम लोगों ने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। आके खा के हम लोग सो गए और पूरा दिन रेस्ट किए। हम लोग के पीछे है बूंदी फोर्ट, जहां हम लोग जाएंगे अभी एक्सप्लोर करने। और क्या है, और ये बस हमारा जो होम स्टे है वो एकदम बूंदी फोर्ट के सामने ही है। बूंदी फोर्ट या गढ़ पैलेस जो भी कहिए। तो यहाँ से आई थिंक वॉकिंग हार्डली 2-3 मिनट्स लगेगा। तो अभी फोर्ट ओपन हो गया है तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं क्योंकि धूप बहुत बढ़ जाता है यहाँ 11 बजे तक। तो उसके बाद घूमना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वहाँ चलते हैं और आपको इसके बारे में पूछते रखते हैं। तो होम स्टे से निकल के फिर हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। को थोड़ा रास्ता दिखा देते हैं यहाँ का। अभी हम नीचे जा रहे हैं तो आते वक्त थोड़ी चढ़ाई मिलेगी और हमारे राइट साइड में ही फोर्ट है। तो ऐसे लग रहा है कि फोर्ट और पब्लिक पार्किंग दोनों है, क्योंकि एक बार हम लोग अंदर की तरफ चले गए तो गलियां इतनी पतली है कि वहाँ पे तो 4 व्हीलर जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री है और आप ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। वो यहाँ पे लिखा हुआ था। बूंदी का गढ़ पैलेस भारत के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है, भले ही ये थोड़ा कम जाना जाता हो। अंदर कई महलों का एक संग्रह है जो 3 शताब्दियों के दौरान विभिन्न शासकों द्वारा बनाए गए थे। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध महलों में छत्र महल, फूल महल, बादल महल शामिल है।
गढ़ पैलेस अपनी राजपूत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसे झरोकों और स्तंभों में आसानी से देखा जा सकता है, जिनमें से कई पर हाथी की नक्काशी है। बूंदी में गढ़ पैलेस की खड़ी चढ़ाई 2 प्रमुख द्वारों पर समाप्त होती है, जिनका उपयोग प्रवेश द्वार के लिए किया जाता है। इन दोनों द्वारों में से हाथीपोल सबसे लोकप्रिय है। ये द्वार एक विशाल वास्तुशिल्प उपलब्धि है जो भव्यता का एहसास कराता है। इस द्वार पर 2 हाथियों को ब्यूगल बजाते हुए दर्शाया गया है और इसका निर्माण राव रतन सिंह ने करवाया था। हाथीपोल बूंदी का एक मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। The Bundi School is an important school of Rajasthani style of Indian miniature painting that flourished from the late 17th to 19th century in the Bundi princely state ruled by Hadoti Rajputs. बूंदी में छतर महल एक समय एक शानदार उद्यान महल था, जिसमें कई फव्वारे और तालाब थे जिनमें विदेशी मछलियां रहती थी। छतर महल का नाम मोस्ट लाइकली 2 कारण के वजह से पड़ा। पहला, इन 1632 राव राजा छतर साल बूंदी के राजा बने और उन्होंने ही ये महल बनवाया, तो इसलिए इस महल का नाम भी उनसे जुड़ा गया। दूसरा, छत्र का अर्थ है पेंटिंग और इस महल के नाम इसके दीवारों पर सजे सुंदर भित्ति चित्रों के कारण पड़ा है। पुराने समय में 18th सेंचुरी के दौरान बूंदी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए एक छत्ता था। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्य और हाथियों से लेकर राधा कृष्ण की छवियों तक ये पेंटिंग एक विशेष विनम्रता को दर्शाती है, जो कि सिर्फ इस क्षेत्र में ही जानी जाती है। फूल महल का निर्माण 1607 में किया गया था। हालांकि इसके शानदार भित्ति चित्र 1860 के दशक में जोड़े गए थे।
इस महल के पेंटिंग्स में एक विशाल जुलूस को दर्शाया गया है जिसमें यूरोपियन पोशाक में सैनिकों की रेजिमेंट और एक पूरा ऊंट दल शामिल है। बादल महल इज बेसिकली अ पैलेस अमंग क्लाउड्स। इस महल के सारे दीवारें खचाखच फ्रेस्को से ढके हैं। इनमें अ स्लाइट हिंट ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलती है। यहाँ के पैलेसेस 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स में किया गया था। पहला फेज में वरांदा और ग्राउंड फ्लोर का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया और सेकेंड फेज को महारावल पुंजराज ने 1609 to 1657 के बीच में करवाया। दावरा पत्थर से बना इस महल में हमें उस जमाने के टॉयलेट्स दिखते हैं, साथ ही कुछ ऐसे रूम्स जिनके छत पर टिकरी आर्ट बना है। इस पर्टिकुलर रूम के फ्रेस्कोस हमें एक पर्शियन कारपेट से बहुत सिमिलर लगे। बादल महल में रानियों और बच्चों के मनोरंजन के लिए एक झूला चौक भी बनाया गया था। इसके बगल में एक तुलसी मंच भी है। अगर आप बूंदी में आए हो तो इस महल को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो अंदर फोर्ट घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चित्रशाला। इस तरफ है चित्रशाला का वे और यहीं से वापस हम लोग तारागढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं। चित्रशाला को बनवाया था राजा राव उमेद सिंह ने। इट वॉज बिल्ड इन द 18th सेंचुरी, इसलिए इसे उमेद महल भी कहा जाता है। यहाँ के गैलरीज, दीवार और छत बूंदी स्कूल के पेंटिंग्स से भरा है। बूंदी पेंटिंग्स में शिकार, दरबार के दृश्य, त्योहार, जुलूस, शाही दरबारी जीवन, जानवर और पक्षियों के जीवन के एलिमेंट्स पर एम्फसाइज किया गया है। चित्रशाला एक ओपन गैलरी है जिसमें कई थीम्स दर्शाए गए हैं, लाइक कृष्ण लीला, रासलीला, रसिका प्रिया, नायक नायिका भेदा, बारहमासा और जनाना। कृष्ण जी को हमेशा नीले रंग में पोर्ट्रेट किया गया है, इसी वजह से उनका चित्र हमेशा सबसे अलग दिखता है। इन पेंटिंग्स में जो कलर यूज किए हुए हैं उसे बनाया जाता था मिनरल्स, फल फूल, प्रीशियस स्टोन्स और प्योर चांदी एंड सोने से। चित्रशाला के रोचक पेंटिंग्स रागमाला की कहानियां और राधा कृष्ण की अद्भुत इतिहास बयां करते हैं। रागमाला में चुनार रागमाला को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इसकी उत्पत्ति मुगल दरबार के कुछ आर्टिस्ट्स ने चुनार, यूपी में की थी। रागमाला मुगल और राजपूत शिल्पकला का एक मिश्रण है। वहाँ से इस शिल्पकला को राव राजा बूंदी ले आए और अगले 200 साल तक इसे यहाँ बढ़ावा दिए। शास्त्रीय रागों को आधार बना के यहाँ के पेंटिंग्स बूंदी की नेचुरल ब्यूटी को दर्शाते हैं। बूंदी के जंगल, नदी, खेत खलियान, रात का अद्भुत आसमान, बदलते मौसम और प्रकृति सब अलग रागों से जुड़े हैं। इन सब को इन पेंटिंग्स में अलग परिभाषा दिया गया है।